नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप सिंह। स्वागत है आपका आपके चैनल टेल ऑफ वंडर्स पे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करना चाह रहा हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होगी कि जो अमरनाथ यात्रा है उसका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। किसी को भी अमरनाथ यात्रा जाना है तो वो 17 तारीख से रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो गया है और वो रजिस्ट्रेशन चलेगा 30 अप्रैल तक। 17 से 30 अप्रैल तक वो रजिस्ट्रेशन चलेगा। किसी भी भाई को जाना है या किसी फैमिली को जाना है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो कई लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि रजिस्ट्रेशन कराए कैसे, उसका क्या प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन कराने का, हमें क्या करना है, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो हमें कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपको इस चैनल में सब बताऊंगा कि आपको कैसे ऑफलाइन होगा, कैसे ऑनलाइन होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को नीचे लिंक में दिया गया है, उस पर वहां पर बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके इसको लाइक भी कर दीजिए, ताकि आगे अमरनाथ से रिलेटेड आगे आने वाले समय में अगर आपको और कुछ जानकारियां, यात्रा में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे यात्रा का रूट है और कैसे वहाँ का मौसम है, क्या आपको लेके जाना है, खाने पीने की क्या सुविधाएं हैं, रहने की क्या सुविधाएं हैं, जाने की क्या सुविधाएं हैं, तो ये सब चीज़ें आपको, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके पास और आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास पहुंचती रहेंगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ऑफलाइन करना है या आपको ऑनलाइन करना है। ये दोनों ही प्रोसेस में आपको मेडिकल करवाना पड़ता है। एक CHC फॉर्म होता है, तो वो आपको ऑनलाइन आपको CHC फॉर्म मिल जाएगा, तो वो फॉर्म निकाल कर आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल आपको, आप सोच रहे होगे हॉस्पिटल तो बहुत है, कहीं भी जाके करवा लेंगे, ऐसा नहीं है। श्री साइन बोर्ड ने हॉस्पिटल की और एक लिस्ट जारी की है, बैंकों की एक लिस्ट जारी की है कि किस बैंक में आपको जाना है, कौन सा बैंक श्री साइन बोर्ड से अटैच्ड है और कौन से हॉस्पिटल में जाके हमें मेडिकल करवाना है। तो वो आप आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा पूरी लिस्ट कि आपको क्या उस लिस्ट में कौन सा बैंक है, कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा फॉर्म है, हमें ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है, हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन प्रोसेसर की। हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी अपनी अमरनाथ यात्रा के लिए अपना मेडिकल करवा लिया है और मेडिकल करवा के मैंने प्रोसेस भी कर दिया है और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए। नीचे की मैं कुछ जानकारी आपको नहीं दिखा सकता, वो पर्सनल है। ये है, ये आप देख सकते हो, अमरनाथ यात्रा, साइन बोर्ड अमरनाथ यात्रा, परमिट नंबर मेरे को मिल गया है और मैं जा रहा हूँ पहलगांव से। तो ये मैंने प्रोसेस कर लिया है और मेरा चंदनवाड़ी का रूट है। तो मेडिकल मेरा हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया, मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया। तो मैं अभी अगस्त के महीने में जाऊंगा, 6 अगस्त से मेरी यात्रा स्टार्ट है। तो मैंने ये सब चीज़ें की हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आप करोगे ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको जाना पड़ेगा, सबसे पहले आपके एरिया में जो हॉस्पिटल है ऑथराइज है श्री साइन बोर्ड द्वारा, वहाँ पर आप जाओगे। वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, एक फॉर्म CHC फॉर्म है, वो ऑनलाइन निकालना है, उस फॉर्म को भरना है, उस पर फोटो लगाना है, बट वो आपको अटेस्टेड नहीं करना, वो डॉक्टर अटेस्टेड करके आपको देगा। तो उसमें आपके हर हॉस्पिटल के अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं। तो जैसे मैंने मेरा करवाया तो मेरा चेस्ट का एक्सरे हुआ है और ब्लड टेस्ट हुआ है और कोरोना टेस्ट हुआ है और आपका आइज़ का टेस्ट होता है और फिजिशियन डॉक्टर होता है, वो आपको चेक करता है और फिर लास्ट में आपका
जो उनका सर्जन होता है, डॉक्टर होता है, लास्ट में वो आपको साइन करता है और जो आपका CHC सर्टिफिकेट होता है उस पर स्टैंप मार के आपको सर्टिफिकेट, आप क्लियर हो, आपका सब कुछ ठीक है, वो आपको सर्टिफिकेट दे देता है। वो उसको लेकर आपको जाना बैंक में। आपके एरिया में कौन सा बैंक आएगा आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, वो लिस्ट मैं आपको पूरी दे दूंगा। इसमें से आप निकाल सकते हो जो श्री साइन बोर्ड ने अभी अब इसमें डाउनलोड करके जो भी उन्होंने दिया है। तो आपके एरिया में कौन सा बैंक आता है वहाँ पर आप जाओगे, बैंक में जाकर आपको 120 रुपये का आपको पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। वहाँ पर वो आपको स्लिप भर के देंगे। फिर ऊपर जाकर आप फॉर्म दे दो, वो आपकी डिटेल लिख लेंगे, आप किस तारीख को जा रहे हो, कौन सी डेट को जाना है, कौन से रूट से जाना है, वो आपका सब नोटिस करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपकी KYC होगी, आपके फिंगरप्रिंट होंगे। उसके बाद में वो आपको वहाँ पर वो फॉर्म जमा हो जाएगा और वहाँ से बैंक से आपको एक दे देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब कि आपका रजिस्टर हो गया। आपको जो फॉर्म देंगे वो आपको जब यात्रा पे जाओगे अपने साथ लेके जाना है वहाँ पे दिखाने के लिए। बाकी आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है, KYC हो जाता है। आगे भी अगर आपका मिस भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बायोमेट्रिक से आपका पहचान कर लेंगे। तो ये तो है ऑफलाइन का प्रोसेस। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि ऑनलाइन में फॉर्म होता है, उस फॉर्म में आप अपनी डिटेल भरोगे, यात्रा का रूट भरोगे, वो सब चीज़ें आप भरोगे उसमें। तो वो सब चीज़ें भरने के बाद आपको नीचे मेडिकल पहले करवाना पड़ेगा। वो मेडिकल करवा कर वहाँ पे आपको कॉलम मिलेगा, उस मेडिकल को वहाँ पर सबमिट करोगे और फीस काटने का। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से 120 की फीस आप पे करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेसर है ऑफलाइन करने का, ऑनलाइन करने का। तो आप कर सकते हो। अगर किसी को कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ऑफलाइन कैसे होगा, ऑनलाइन कैसे होगा, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। और आप अगर किसी को मेरा नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके आप पूछ सकते हो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऑफलाइन होता है, कौन सा आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, कौन सा हॉस्पिटल आपके एरिया में आता है और कौन कौन से फॉर्म है जो आपको निकाल के लेके जाने हैं। और हॉस्पिटल वहाँ पे एक आर्मी के द्वारा वहाँ पे आपको एक्स आर्मी जो भी फॉर्म आपके लिए इसमें डाउनलोड करना है वो, और एक CHC फॉर्म होता है वो डाउनलोड करने, कौन से हॉस्पिटल आपके एरिया में आते हैं और कौन सा बैंक आपके एरिया में आता है। चलो वो आगे मैं आपको वीडियो में समझाता हूँ। यहाँ पर आप गूगल क्रोम में आप सर्च करोगे श्री अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन भी आप लिख सकते हो। नीचे वाला कॉलम है यात्रा रजिस्ट्रेशन। ये करने के बाद आप इस पे क्लिक करोगे, श्री अमरनाथ यात्रा। ये जो श्री वाला बोर्ड है इस पे आप क्लिक करोगे। ये देखिए श्री अमरनाथ यात्रा, ये यात्रा 62 डेज चलेगी। आप ये देख लीजिए 62 डेज, 1 जुलाई से लेकर 2030 तक ये यात्रा चलेगी। पहली बार इतने दिन सालों में मैंने तो पहली बार सुना है कि 2 महीने से ज़्यादा यात्रा चलेगी। 2 महीने 1 दिन। आप एडवांस रजिस्ट्रेशन जो 13 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद ये जो नीचे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रुप NRI X इंडिया पिलग्रिम्स 2023, इसको आपको क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के बाद ये आपको डाउनलोड करना है। फिर आपको जो आपको डॉक्यूमेंट हैं जिसकी आपको ज़रूरत है वो सब इसमें दिए हुए हैं। उसको आप क्लिक करोगे, डाउनलोड करोगे। ये मैंने आपको बताया था वो वाला इंडिया जो श्री बोर्ड है वहाँ का यात्रा वाला परमिट वाला, इसको आप डाउनलोड करने के बाद ये फॉर्म देख लीजिए। ये आपको फॉर्म भरना है। इसमें आपका फ़ोटो लगेगा, एक फ़ोटो लगाना है, अटेस्टेड करना है आधा फ़ोटो पे, आधा नीचे। आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप। इसमें डेट ऑफ बर्थ देखो आपको कैसे लिखनी, एज और डेट ऑफ बर्थ 2 दे रखे इसमें। जैसे आपकी 31 एज है तो वो आपको लिखनी है। डेट आपको लिखनी है कि आप जैसे 30 आपकी एज है, डेट आप 30 जून 2022, वो पूरा लिखना है। 13 साल से कम और 70 साल से ज़्यादा इसमें नहीं जा सकते।
आपका एड्रेस भी आपको इसमें भरना है, आपका नंबर, मोबाइल नंबर इसमें भरना है, आपका एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इसमें भरना है। उसके बाद टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री साइन बोर्ड अमरनाथ यात्रा में आपको इसमें भरना है कि आपका यात्रा कौन से टूर से जाएगी। जैसे बालटाल है तो आप बालटाल लिख सकते हो, चंदनवाड़ी है तो चंदनवाड़ी लिख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट डेट आपको कौन सी इसमें भरनी है, डेट आपको जो वो भरनी है जब जिस दिन आप यात्रा स्टार्ट करोगे। ये नहीं कि आप पहलगाम पहुंच गए वो डेट इसमें डाल दी, नहीं। अगर आप जिस दिन चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा स्टार्ट करोगे वो डेट आपको इसमें लिखनी है। फिर आपको इसमें डिक्लेरेशन देते हो कि मैंने एक फॉर्म दिया है, फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया। इसमें आप अपने नॉमिनी का नाम भी आपको भरना होता है और नीचे साइन करने होते हैं। नॉमिनी आप किसी को भी दे सकते हो, आप डिक्लेरेशन देते हो कि मेरा नाम ये है, मेरा नॉमिनी माँ भी हो सकती है, उसकी एज भर दोगे। और इन होप आई कोई भी हो सकता है नॉमिनी, आप उसका नाम भर देना कि मतलब इन केस आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उस केस में श्री साइन बोर्ड द्वारा कुछ इंश्योरेंस होता है जो आपको दिया जाता है। और साइन करने के बाद नीचे का कॉलम है वो बैंक वालों का काम है, वो फिल करते हैं, आपको इसमें और कुछ नहीं करना। ये आप प्रोसेस फॉर्म कब यूज करते हो, जब आप ऑफलाइन आपको करवाना होता है कि रजिस्ट्रेशन आपको ऑफलाइन करवाना है, तब ये आपको बैंक में जमा करना पड़ता है। तो ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद फिल करना है और उसके बाद आपको जब आपका मेडिकल हो जाए उसके साथ ही आपको बैंक में देना है। आप श्री साइन को ये इन्फॉर्म कर रहे हो कि हम इस डेट को यात्रा पे आएंगे और ये हमारा टूर होगा और किस रूट से हम जाएंगे, आपको फिर उसी रूट से जाना होगा। उसके बाद ये आपका फॉर्म फिल होने के बाद फिर आप पीछे आ जाइए, फिर आप नीचे डाउनलोड CHC फॉर्म होता है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये हर किसी को डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करने के बाद ये देख लीजिए, डाउनलोड करोगे तो ये हर किसी को डाउनलोड करना, चाहे ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो। ये आपको हॉस्पिटल में लेके जाना है। CHC हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, ये आपको डॉक्टर इसके ऊपर आपको फ़ोटो लगाना है, बट इसको आपको अटेस्टेड नहीं करना है। इसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आपको सब भरना है। नीचे आपके जो आपके टेस्ट होंगे वो रिपोर्ट लगेगी और आपके इसमें डिक्लेरेशन होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यस उसका आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे है, नहीं तो नो है तो कोई दिक्कत ही है ही नहीं। नीचे आपके साइन हो जाएंगे, डॉक्टर इसको अटेस्टेड करेगा और नीचे साइन करेगा और स्टैम्प मार के दे देगा। उसके बाद फिर आपके स्टेट वाइज आपके डॉक्टर इंस्टीट्यूट की लिस्ट आपको यहाँ से मिलेगी। जो नीचे वाला है ना रेड कलर का, अभी डाउनलोड कर नीचे देखिए स्टेट UT वाइज लिस्ट। इसको खोलोगे तो ऐसे स्टेट वाइज आपको डाउनलोड का PDF में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। आप डाउनलोड करोगे, जैसे मैं दिल्ली का डाउनलोड करता हूँ तो मैं गोवा का भी कर सकता हूँ। अगर मैं गोवा का तो गोवा का करूँगा, अगर मैं हरियाणा का तो हरियाणा करूँगा, महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र करूँगा। तो ऐसे जो जिस स्टेट का है वहाँ का वो डाउनलोड करेगा। तो डाउनलोड करने के बाद जैसे हर स्टेट की आप देख लीजिए, अगर मैं दिल्ली पे डाउनलोड करता हूँ, ये पूरे स्टेट की लिस्ट खुल गई। स्टेट वाइज आप देख लीजिए किस स्टेट में कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ आपको जाना है, कौन सा मेडिकल करवाना है, कौन सा आपके नियर बाय, सब इसमें आपको मिल जाएगा। ये डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बैंक लिस्ट आपको मिलेगी कि कौन से बैंक आपके नियर बाय हैं, वो आप लिस्ट इस पे डॉक्टर वाला खोला था जो भी मेडिकल का, उसके नीचे देखना स्टेट वाइज बैंक की लिस्ट होगी, वो खुल जाएगी। ये देख लीजिए, ये डाउनलोड हो रही है अभी, ये बैंक की लिस्ट खुल गई हर स्टेट वाइज। ये आप देख लीजिए, जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कौन से जैसे बिहार में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, दिल्ली में हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया, ये दिल्ली के हैं। जितने भी बैंक हैं आपके नियर बाय, आपके जो भी एरिया में आते हैं, वो बैंक की लिस्ट है। उस बैंक में जाइए और आप ऑफलाइन मेडिकल करवा के आप बैंक में जाकर, जो मैं अपने पहली बार जो आपको फॉर्म बताया था वो भर के आप रसीद कटवा के बैंक में जाके भी आप कर सकते हो। और उसके बाद आपको अगर आपको ऑनलाइन करना है तो जो नीचे आप क्लिक करिए, नीचे वाला ऑप्शन है क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन यात्रा।
इस पे आप क्लिक करके आप फॉर्म खोल सकते हो। ये वाला स्टेप बाय स्टेप आप इसके फॉलो करिए, यात्रा का भरना है, कैसे भरना है, एप्लीकेशन को फिल करिए, ओटीपी को वेरीफाई करिए, पे करिए, एप्लीकेशन प्रोसेस कर दीजिए, लास्ट में आप डाउनलोड यात्रा टिकट आपको करने को मिल जाएगा। जैसे स्टेप इसमें फॉलो करने के लिए दे रखे हैं आपको वैसे ही सेम टू सेम करना है। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि आपको ऐसे स्टेप फॉलो करने हैं। बाद में कुछ इनके रूल रेगुलेशन होते हैं वो आपको मानने पड़ेंगे। मतलब जैसे कि कोई अगर 13 ईयर से कम है तो वो नहीं जा सकता, 17 से ज़्यादा नहीं जा सकता, 6 वीक प्रेग्नेंट लेडी नहीं जा सकती। तो ये कुछ कंडीशन है। उसके बाद आप कंडीशन आपको अगर एग्री हो तो ये जो नीचे ऑप्शन दे रखा है आई एग्री, इस पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको पूरे डिटेल दे रखे आपको क्या भरना है, रूट कौन सा आपका बालटाल पहलगांव, आप ये दोनों रूट आप इस पर भर सकते हो। आप ये देख लीजिए, ये दोनों रूट भरने के बाद आपकी डेट आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, वो भर लेना। फिर यात्री का पूरा नाम, फादर नेम, जेंडर, डेट, मोबाइल नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ईमेल, आधार, सब इसमें भरने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिकल का। मेडिकल में आपको क्या भरना है कि आपका स्टेट कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। इसी के आधार पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वो उस पे है, इसी पे डिपेंड है। तो इसमें आपको स्टेट चूज कर लिया, लोकेशन चूज कर ली, हॉस्पिटल आप ये नीचे क्लिक करोगे तो हॉस्पिटल का खुल जाएगा। ये इसमें पता नहीं थोड़ा अभी नेट की प्रॉब्लम है, एरर है, तो ये ओपन हो नहीं रहा। अगर आप ऑनलाइन लैपटॉप या फ़ोन से करोगे, नेट सही होगा तो ये ओपन हो जाएगा। अथॉरिटी का नेम ओपन होगा। इसमें आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक देनी पड़ेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट जो मेडिकल करवाओगे वो देने पड़ेंगे, और वो इसमें लगा के जो जिस दिन मेडिकल सर्टिफिकेट आए वो डेट डालनी है, और ये कैप्चा सोल्व करना है। कैप्चा सोल्व करने के बाद नीचे आई एग्री पर क्लिक करना है, और ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लेना। भरने के बाद आपको एक कैप्चा सोल्व करके आई एग्री पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। और ये सब होने के बाद आपको जो मैसेज आएगा आपको उसकी फ़ीस देने के लिए 120 रुपये, वो भी आप करा के रजिस्ट्रेशन आपका नंबर आपको मिल जाएगा। और इसमें आप बैक करके देखोगे तो और भी बहुत सारे प्रोसेस, आप क्या क्या इसकी हिस्ट्री साइन के आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और आप कुछ गाइडलाइन हैं इसमें दी हुई हैं वो आपको इसमें पढ़ सकते हो। स्टेप बाय स्टेप इसमें सब दे रखा है। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके या ऑनलाइन गूगल पर जाकर ये सब चीज़ें देख सकते हो। सो ये सारा प्रोसेस हो गया ऑफलाइन करने के बाद हमें ऑनलाइन कैसे करना है ये भी मैंने इसमें आपको बता दिया है। अगर कुछ समझ ना आए तो आप मैसेज में मैसेज करके भी पूछ सकते हो। इसमें आप देख लीजिए नीचे सब कुछ दे, गाइडलाइन, ग्रुप रजिस्ट्रेशन, चेक, डाउनलोड द लेटेस्ट रिपोर्ट, क्या है आपको क्या चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है, यात्रा की क्या क्या गाइडलाइन है, क्या क्या रूल हमें फॉलो करने हैं। इन पे सब पे क्लिक करोगे एक एक पार्ट सब खुलते रहेंगे। जैसे मैंने आपको क्लिक करके दिखाया ना, रजिस्ट्री यहाँ से होगा, बैंक की यहाँ से डिटेल मिलेगी, हॉस्पिटल की डिटेल यहाँ से मिलेगी। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे आपको ऑफलाइन करना है, कैसे आपको ऑनलाइन करना है। तो अगर आपको जो भी करना है तो जल्दी करिए, क्योंकि दिन बहुत 30 अप्रैल के बहुत कम रह गए हैं। जाकर जल्दी आप मेडिकल कराइए और अमरनाथ यात्रा के लिए, बर्फानी बाबा के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। और अगर आपको कौन से रूट से जाना है, अगर आपको थोड़ा सा जल्दी जाके जल्दी आना है तो आप बालटाल से जा सकते हो। वो 18 या 19 किलोमीटर है। मैं एक बार पहले गया था तो मैं बालटाल से गया था, बट वो काफ़ी टफ है, हाई हील है, थोड़ा सा मुश्किल है, चढ़ाई उसमें ज़्यादा है। अगर आपको नॉर्मली जाना है जो 36 किलोमीटर या 36 to 48 किलोमीटर समथिंग है, जो जहाँ से आप 2 या 3 दिन आपको लगेंगे यात्रा में, तो आप चंदनवाड़ी पहलगांव से आप जा सकते हो। वो थोड़ा सा आसान है, और वहाँ पर अगर आपको कुछ व्यू देखना है, एंजॉय करते हुए जाना है,
तो अब मैं तो कभी गया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम अब मैं पहलगांव से जाऊँगा। पहले एक बार मैं गया हूँ, वो बालटाल से गया हूँ, बट वो काफ़ी टफ है बट शॉर्ट है। अगर आप 1-2 दिन में आपको करके आना है तो आप बालटाल से जा सकते हो, नहीं तो आप जाइए पहलगांव से। मैं भी अब की बार पहलगांव से ही जाऊँगा। और आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि आपको कैसे आपको प्रोसेस करना है। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, आपको मेरी द्वारा दी गई नॉलेज आपको पसंद आई हो, कुछ आपको समझ आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि आगे आने वाली यात्रा में आपको ऐसी नॉलेज आपको मिलती रहेंगी कि क्या क्या हमें करना है, कौन से रूट से हमें जाना है, कौन सा आसान है। तो ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में, इस चैनल से मिलती रहेंगे। सो थैंक यू। हर हर महादेव। जय हो बर्फानी बाबा की।